एमपी में उपचुनाव, बीजेपी कांग्रेस में तनाव। आपकी नजर में असल गद्दार कौन है? कांग्रेस, कमलनाथ जी। धोखा देना गद्दारी करना ही है। उपचुनाव करेगा तय, शिवराज या कमलनाथ, किसकी होगी जय? चुनाव प्रोग्राम का नहीं है। चुनाव तो मुख्यमंत्री शिवराज रहेगा कि कमलनाथ रहेगा, इसका चुनाव है, याद रखना। एमपी की जंग, एक दिन शिवराज संग। चुनाव प्रोग्राम का नहीं है। चुनाव तो मुख्यमंत्री शिवराज रहेगा कि कमलनाथ रहेगा, इसका चुनाव है, याद रखना। मध्य प्रदेश के सियासी महाभारत के रण क्षेत्र में किसकी होगी जीत और किसकी हार? सत्ता के निर्णायक 28 सीटों पर ये उपचुनाव ना सिर्फ मध्य प्रदेश की किस्मत के हैं, बल्कि यहां पर देश के 3 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का भी फैसला करेंगे। ऐसे में न्यूज़ 24 आज राजनीति और रण क्षेत्र की हर तस्वीर आपको दिखाएगा और हम आसमान की ऊंचाई से आपको दिखाएंगे कि किस तरह का मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सबसे अहम भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनावी सभाओं के साथ साथ उन पर जिस तरह से जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। सर, ये चुनावी सवाल से हटकर सबसे पहला सवाल है कि आप पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, आपको भूखा नंगा कहा जाता है, आपको कहा जाता है नारियल लेकर चलते हैं आपको जनता के सामने आपको लेटना कहा जाता है और एक्टर तक कहते हैं, तो आपको तकलीफ होती है? मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उद्योगपति नहीं हूं, मैं जनता का सेवक हूं। मेरा व्यक्तिगत कोई मान और अपमान नहीं है। जनता की सेवा मेरे जीवन का ध्येय है। अब ये गाली गलौज की भाषा उनको शोभा देती है। हम तो अपने सेवा के काम में लगे, हम नंगे भूखे हैं, लेकिन इसी धरती पे पैदा हुए। हमारा नरा कहाँ गड़ा है ये सबको पता है, लेकिन ये गाली देने वाले कहाँ से आए? क्या ये मध्य प्रदेश को जानते हैं? क्या जनता की दिक्कतें पहचानते हैं? हम जब विकास के काम करते हैं तो हमसे कहते हैं नारियल लेके चल रहे हैं। अब हम नारियल हमारे स्वभाव और संस्कार में है। नारियल पूजा का प्रतीक है। देवी जी की भी पूजा करते हैं और जनता को भी भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं। अब नारियल लेके ना चलें तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलें? हम कभी कहते हैं एक्टिंग करते हैं। अब हम काम करते हैं, उनमें उनको शाहरुख खान और सलमान खान और कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस दिखाई देती है। पता नहीं क्या सोच है। और जब हम जनता के कल्याण की अनेकों योजनाएं क्रियान्वित करते हैं तो हमें नंगा भूखा कहा जाता है। उनने संबल जैसी लोकप्रिय योजनाएं जो जनता को नई जिंदगी देती थी बंद कर दी, हमने चालू की। हम नंगे भूखे हैं। उन्होंने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया, हमने कर्जा फिर देना चालू कर दिया। हम नंगे भूखे हैं। बच्चों की फीस गरीब उनने भरवाना, गरीब बच्चों की फीस बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी। हम नंगे भूखे हैं। बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में 4 और 12 मिला के 16,000 रुपया देते थे, उनने बंद कर दिए। वो अमीर और धनपति हैं, हम नंगे भूखे हैं। मजदूर परिवार में एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख रुपया देते थे ताकि परिवार की जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चले, उनने बंद कर दी। हम देते थे फिर चालू कर दी। हम नंगे भूखे हैं। कांग्रेस का वचन पत्र है, उसमें फिर किसान कर्ज माफी का जिक्र करा है कि हम सत्ता में आएंगे तो कर्ज माफी करेंगे।
क्या लगता है, आप तो कहते थे कि कर्ज माफी हुई नहीं। मैं वो वचन पत्र देख रहा था कांग्रेस का ओरिजिनल पुराना वाला, आज मैं नजर मार के देख रहा हूं, एक वादा उनने पूरा नहीं किया। 2004 की शुरू से ही बानगी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में, माफ नहीं किया। शून्य ब्याज पे कर्जा देने की भुगतान की तिथि बढ़ाएंगे 31 मई और 31 दिसंबर तक, नहीं किया। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, सरसों, कपास, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने पर बोनस देंगे, एक ढेला नहीं दिया। अब ये पहला पेज है, ये मैं पूरा पढ़ूंगा तो झूठ का पुलंदा है। अब पुराने वचन तो पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए और अब नए वचन करने फिर उतर आए। करना तो है ही नहीं है, वादा है, वादों का क्या। कर्ज माफी का आप बताइए, कर्ज माफी का आपको लगता है कि फिर मुद्दा बनाया है इन्होंने, फिर वादा कर लिया है? राहुल गांधी ने भी वादा किया था तो मध्य प्रदेश में उनकी एक पृष्ठभूमि बनी थी, सरकार में आए थे। अब क्या लगता है, क्योंकि साथ राहुल गांधी के साथ साथ कमलनाथ ने भी ये वादा किया था। अब कौन विश्वास करेगा? एक बार तो आप जनता को धोखा दे सकते हैं, एक बार झूठ बोल के आप भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक मूल्यांकन कमलनाथ कर रहे हैं, 15 साल आपकी सरकार का और 15 महीने उनकी सरकार का। कहते हैं कि जनता इसका मूल्यांकन करेगी। जनता करेगी और वो भी करना चाहिए 15 साल का, और अभी 5-6 महीने का भी करेगी जनता। 15 महीने और 6 महीने। एक सवाल ये है कि कांग्रेस ये कहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप चुनावी रस से बाहर करते हैं, चुनाव प्रचार में सबसे नीचे पायदान पे लेके आते हैं, जबकि चुनाव प्रचार में पहले से लगे हैं। तो ये कांग्रेस सवाल कर रही है बीजेपी से कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा। झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है, ये कांग्रेस नहीं है जहाँ नेता को अपमानित किया जाए। आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे सम्मानित नेता हैं, उनके कारण उन्हें कांग्रेस की पाप की लंका को जला कर राख किया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो सम्मानित नेता के नाते चुनाव प्रचार में निरंतर लगे हैं। गद्दार बोल रहे हैं बार बार कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थकों को। आपकी नज़र में असल गद्दार कौन है? कांग्रेस, कमलनाथ जी। धोखा देना गद्दारी करना ही है। मैंने कई वादे गिना दिए, करके पूरे नहीं किए, तो जो वचन पूरे नहीं करता वो गद्दार है। लोकतंत्र में तो जनता को धोखा देना गद्दारी है। चुनावी यात्रा पर निकले सीएम शिवराज सिंह का पहला पड़ाव था छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट। यूपी से सटी बड़ा मलहरा सीट बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निर्वाचन क्षेत्र के चलते 2003 में एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। मध्य प्रदेश के सत्ता के सिंहासन तक उमा के पहुंचने और राजनीतिक वनवास का यही बड़ा मलहरा गवाह बनी। इस बार के उपचुनाव में उमा भारती की छाप दिखाई दे रही है। शिवराज की रैली स्थल पर जगह जगह उमा भारती के फोटो लगाए गए। खास बात यह है कि कांग्रेस ने राम सिया भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो उमा भारती की तरह ही साध्वी और कथावाचक हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पहुंचे हैं बड़ा मलहरा। यहां पर प्रचार और सभाएं कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस सीट की सबसे खास बात और सबसे वजह है कि ये सीट उमा भारती का गढ़ मानी जाती है। 2003 में इसी सीट से उमा भारती चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी और उस दौरान मुख्यमंत्री बनने के बाद, इसके बाद जो तिरंगा यात्रा के बाद उन्हें हालांकि मुख्यमंत्री का पद अपना त्यागना पड़ा था, लेकिन इस सीट पर अहम जो कहा जा सकता है कि जो वर्चस्व है उमा भारती का है। यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? मुकाबला बराबरी का है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि उमा भारती चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उमा भारती को ध्यान में रख के देंगे या फिर यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह को देंगे? हम उमा भारती को देंगे। और आपको क्या लगता है दादा, उमा भारती यहाँ पर सीट पे उमा भारती भी चुनाव लड़ी 2003 में, आपने देखा होगा। अब एक मुकाबला, इस मुकाबले को लेकर आप क्या लगता है? उमा भारती जीती थी। हाँ।
तो यहाँ से उन्हीं ने राज हमारे यहाँ खड़ा जनता पार्टी का। सीट बड़ी अहम मानी जाती है। आप लोग सभा में आए हैं। उमा भारती 2003 में यहाँ से जीती थी। ये कांग्रेस से छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के ही है और दमोह जिले से महामंत्री भी रह चुके हैं जिला कार्यकारिणी में, और बीच में ये कांग्रेस में चले गए थे। कई बार होता है कि टिकट नहीं मिलता है तो जो है कैंडिडेट उदास हो जाता है और दूसरी पार्टी की को चुनता है। 3 महीने की सरकार के बाद तो केवल इन्होंने गमन ही गमन किया और गमन के लिए ही कांग्रेस पार्टी बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो है प्रद्युम्न सिंह जी शामिल हुए और मूलतः वो इसी परिवार के हैं और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी और भव्य मतों से जीतेंगे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बड़े जोरी से कुछ हो पड़े और कहने लगे शिवराज सिंह तो नंगा भूखा है, नंगा भूखे परिवार से आता है। भैया कमलनाथ, हम तो यही मध्य प्रदेश में पैदा भैले, हमरो नरा तो जेब में गो, तुमरो कंकर हो जा, बता दो। हम तो इसी धरती पर पैदा, इसी माटी में खेले। तुम कहां से आए हो भैया, तुम तो बता दो। देखी नहीं जाती और हमें कह रहे नंगे भूखे। हाँ, हम नंगे भूखे हैं। तुम उद्योगपति हो, ये उद्योग वाले नंगे भूखे से मुकाबला करने भाई। और ये आप कमल के फूल की बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधे मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। भाषण खत्म होते ही शिवराज सिंह से एक महिला मिलने मंच पर पहुंची। शिवराज ने महिला की बात सुनने के बाद उन्हें गले लगा लिया। बड़ा मल्हारा में रैली खत्म करने के बाद शिवराज सिंह चौहान का अगला पड़ाव था सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट। इस सीट पर अब की बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो अब बीजेपी के हैं और बीजेपी के प्रत्याशी थे वो अब कांग्रेस के हैं। बीजेपी ने जहां कांग्रेस से आए गोविंद सिंह राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से आए पारुल साहू को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों का उपचुनाव न सिर्फ चुनाव होगा बल्कि मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शिवराज सिंह चौहान का भी चुनाव होगा। इस वक्त मैं हूं सुर्खी में और जहां पर लगातार शिवराज सिंह चौहान इन तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार सभाएं ले रहे हैं। इस वक्त सुर्खी विधानसभा के सुर्खी में होने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ से गोविंद सिंह राजपूत जो कि सीनियर समर्थक हैं और उन 22 विधायकों में से थे जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री बने, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस के तरफ से पारुल साहू वो कैंडिडेट हैं जो कि बीजेपी से 2013 में चुनाव लड़कर जीत चुकी हैं। इस बार ये सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट ने पार्टी की अदला बदली की है, यानी जो कैंडिडेट बीजेपी में थे वो अब कांग्रेस से पारुल साहू यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, जो कांग्रेस में थे गोविंद सिंह राजपूत वो अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। खुरई से निकलकर शिवराज का अगला और आखिरी पड़ाव था रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र। सांची के देवनगर इलाके में आयोजित सभा में शिवराज सिंह सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रभुराम चौधरी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। मैं हूं इस वक्त सांची विधानसभा में। सांची वो जगह है जो देश और दुनिया में बौद्ध स्तूप के तौर पर जानी जाती है और अब यहाँ पर मुकाबला सीधे तौर पर यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस वक्त देख सकते हैं कि सभा में जो सीएम शिवराज हैं और साथ में जो कैंडिडेट हैं वो प्रभुराम चौधरी हैं, उनके पक्ष में यहाँ सभा कर रहे हैं। प्रभुराम चौधरी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उन्हीं में से एक हैं और अब बीजेपी सरकार में भी मंत्री हैं और साथ में अब उनका मुकाबला सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट मदन लाल चौधरी से है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे उनका क्या है। आप लोगों ने जब वोट दिया था पिछली बार तो 2018 के में आपने ये कैंडिडेट जो थे प्रभुराम चौधरी, अब तो ये बीजेपी में, आप लोग इस वक्त आपके दिमाग में चल क्या रहा है? शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना है दोबारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब कैंडिडेट के तौर पर आप नहीं देख रहे, आप सिर्फ एक चेहरा देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी। आपको क्या लगता है, आप भी ये देख रहे हैं कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना है? क्या ये देख रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी यहाँ से हैं तो क्योंकि उन्होंने तो पार्टी बदली थी? माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देना है देख के, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के वोट देना है, कमल के फूल पर वोट देना है।
आप भी कमल का फूल सोच के बैठे हैं कि आप ये देखेंगे कि कोई जीतेगा तो विकास करेगा यहाँ पर, क्योंकि विकास के मामले में सांची पिछले इतने सालों से पिछड़ा ही है। विकास के मामले में तो विकास में क्या 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं करा। जो कन्याओं के जो विवाह सरकार में तो यही थे ना। नहीं 15 महीने ये नहीं, लेकिन इनकी सुनाई नहीं जा रही थी ना, इसलिए तो इन्होंने छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। और ये बीजेपी में आए तब से यहाँ पर भी लगभग सारी योजनाएं चालू हो गई है। सांची से उनका यह है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर यहाँ पर जो जनता यहाँ सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट क्यों, क्योंकि कैंडिडेट में जब भी हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे, तो सवाल यही होगा कि कैंडिडेट जो 2018 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस से बतौर जीते थे, वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। लोगों का भी मत बड़ा अभी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि वो ये तय कर पाए कि करना क्या है। लेकिन इस घमासान के बीच में ये तो तय है कि मध्य प्रदेश के ये 28 सीटों के उपचुनाव यकीनन सत्ता के निर्णायक उपचुनाव होंगे और उसमें अहम भूमिका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, सांची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।